हर हॉस्टल में एक डरावनी कहानी होती है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये उस कमरे की सच्चाई है जो आज भी हर साल एक लड़की को निगलता है। कमरा नंबर 308। हमारे साथ इस घटना को शेयर किया है रूही ने, जिसके फ्रेंड के साथ ये सारी घटना घटी है। 2003 में अंशिका नाम की एक लड़की ने पुराने गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन लिया। उसे कमरा नंबर 308 अलाउ हुआ, लेकिन वार्डन ने उससे कहा, उस कमरे में कोई नहीं रुकता, लेकिन तुम्हारी मर्जी। पहली रात सब चीज नॉर्मल था, लेकिन रात के 3 बजे उसका रूम का दरवाजा अचानक से खुल गया। कोई अंदर आया, लेकिन दिखाई नहीं दिया। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा उसके बगल वाले बेड में जैसे किसी ने उस बेड पे रात भर सोया हो, और दीवार पे खून से लिखा था, मैं लौट आई। अंशिका ने वार्डन से पूछा तो पता चला कि 2 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की ने सुसाइड किया था। नाम था सिया। उसके बाद से वहां कोई नहीं टिक पाया। अंशिका ने कमरे से शिफ्ट होने की चाही, लेकिन अब देर हो चुका था। उसी रात मोबाइल से सिया के नाम का मैसेज आया, मेरी जगह मत लेना। थोड़ी देर बाद बाथरूम के बगल में अंशिका को ऐसे लगा कि जैसे कोई चल रहा हो। आईने में देखा, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो चीखी, भागी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था और एक पुराना हॉस्टल आईडी कार्ड उसके पैर के सामने गिरा। नाम सिया मल्होत्रा। अंशिका ने जब सिया की पुरानी प्रोफाइल खंगाली तो पता चला सिया कभी अकेले नहीं रहती थी। उसके साथ एक और लड़की थी जो आज तक गायब है। अंशिका को समझ में आया जो चीज उसके साथ हो रही है वो सिया नहीं, सिया की गुमनाम रूममेट है। और अब वो अंशिका को उस कमरे में हमेशा के लिए रोकना चाहती है। अंशिका अब हॉस्टल छोड़ना चाहती है, लेकिन हॉस्टल की दीवारों ने उसे ऐसा बांध लिया था। उसने एक रात हॉस्टल के सीसीटीवी पुराने रिकॉर्ड्स को चुराकर देखना चालू किया। 3 महीने पहले की फुटेज। कमरा नंबर 308 के दरवाजे से हर रात कोई लड़की बाहर आती है, लेकिन वो लड़की कभी हॉस्टल में दाखिल नहीं होती है। मतलब वो अंदर से आ रही थी, लेकिन कभी बाहर गई ही नहीं। एक फुटेज में अंशिका ने खुद को रात में चलते हुए देखा। वो खुद कमरा नंबर 308 से निकलकर बाहर जा रही थी और उसके पीछे एक काली परछाई चल रही थी, बिना पैर के। ये सब देखकर वो डर से अपने कमरे में आके सो गई। अगली सुबह जब वो जागी तो उसके हाथों पे निशान था, जैसे किसी ने उसके हाथों को पकड़ा हो, और उसका मोबाइल खुद ही ऑन हुआ। सिर्फ स्क्रीन पर एक फोटो थी सिया की, आंखें फटी हुई थी। अंशिका सच में जिंदा है या फिर कमरा नंबर 308 का हिस्सा बन चुकी है? अंशिका ने फिर से 308 को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो हॉस्टल से बाहर निकलती तो उसकी आंखें उसी कमरे में खुलती, जैसे पूरा हॉस्टल एक भटकती दुनिया बन गई हो। अब वो जान चुकी थी कमरा नंबर 308 का हिस्सा सिया नहीं, कोई और है। उसने लाइब्रेरी से पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। उसे पता चला 10 साल पहले हॉस्टल में एक लड़की गायब हुई थी, अनामिका। उसका केस कभी सुलझा नहीं। कहते हैं कि उसके रूममेट्स ने ही उसे मारा था, जलन से। उसके रूममेट का नाम था सिया मल्होत्रा। 308 की आत्मा दरअसल अनामिका की थी, जिसे सिया ने मारकर खुदकुशी का रूप दे दिया। और अब अनामिका की आत्मा अंशिका के जरिए सबसे बदला ले रही है। अंशिका आईने के सामने खड़ी होती है। पीछे से एक आवाज आती है, अब तू सिर्फ मेरी है। आईने में अंशिका की आंखें सफेद हो चुकी थी, उसके ओठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। अनामिका वापस आ गई। अब अंशिका पूरी तरह से अनामिका की आत्माओं के कब्जे में आ चुकी थी। हॉस्टल के बाकी स्टूडेंट अंशिका की आंखों में अलग सी चमक, उसकी आवाज में ठंडापन और चलन में डरावनी हरकतें महसूस करने लगे।
रूही अंशिका की दोस्त उसे बचाने के लिए एक तांत्रिक के पास लेके गई। तांत्रिक ने बिना समय गवाए हुए कहा, इस कमरे का राज सिर्फ आत्मा नहीं है, ये खुद एक दरवाजा है दूसरे दुनिया का। 308 दरअसल एक पोर्टल बन चुका था जहां पर जाने वाले इंसान लौटकर कभी इंसान बनकर नहीं आते। रूही ने अंशिका को एक आखिरी बार आवाज लगाई, अंशिका अगर तू है तो लड़, वो तुझे पूरी तरह अपना बना लेगी। पर देर हो चुका था। 308 का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। बस अंदर से एक आवाज आई, अब तुम सब मेरी हो। अगली सुबह हॉस्टल में सब नॉर्मल था। वार्डन ने बताया, अंशिका कभी इस हॉस्टल में आई ही नहीं थी। सब फाइल से उसका नाम मिट चुका था। लेकिन सीसीटीवी में हर रात 3 बजे एक लड़की आती है, बिल्कुल उसी जैसी। अब हर साल एक लड़की गायब हो जाती है। 308 अब एक कमरा नहीं, जिंदा आत्मा है। और अब भी वो किसी नई रूममेट का इंतजार कर रही है। ये थी घटना जो अंशिका के साथ घटी थी, कमरा नंबर 308 में। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेल पे मेल करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।